चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग की जानिब से सैनेटर आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैनेटर फारूक एच नाइक नामजद, पीटीआई ने सैनेटर अली जफर और जेयूआई ने सैनेटर कामरान मुर्तज़ा को नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी के लिए 4 सैनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नबीद कमर को नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गोहर साहबजादा हामिद रजा नामजद। MQM की जानिब से रौना इंसान को नामजद किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। नई चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। ज़ाब्ते कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। सदर ममलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी नाफिजुल अमल हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी। वोट देने वाले अराकीन पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। नई आईनी तरमीम के बाद कमेटी में नुमाइंदगी का तरीकाकार भी तब्दील। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अब पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी यकसा नहीं होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM और JUI की कमेटी में नुमाइंदगी होगी। बाकी किसी जमात का कोई रुकन पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी कमेटी में बर्तरी होगी। नून लीग के कौमी असम्बली से 3 और सेनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2, सेनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल करने की तजवीज़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन शामिल होगा। MQM के 1 रुकन को कौमी असम्बली से नुमाइंदगी मिलेगी। JUI फे के 1 रुकन को सेनेट से नुमाइंदगी मिलेगी। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। ये तरमीम गैर अखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद मुहाजराई का सबब बनेगी। सब जानते हैं किस तरह वोट को गैर आईनी तौर पर खरीदा गया। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की। मेंबरान पैसों के एवज बिक गए। पार्लियामेंट की बेतकर्री की गई। बिल को एक नामुकम्मल नुमाइंदगी से सेनेट से पास कराया गया। बिलावल भुट्टो से सवाल है कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है। PTI रहनुमा सद कैसर का बयान, कहा कि हमारे जितने सैनेटर्स और MNAs ने अपने ज़मीर का सौदा किया वो बिक गए, सारे गद्दार हैं। उन गद्दारों से कौम खुद हिसाब लेगी। पार्टी को इन गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर देनी चाहिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे, इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल, कहा अब लगता है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फारूक नसीम ने कहा है कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि चलें जी, आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में
कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क दिए, इंटर पार्टी इंतखाबात कराना तो एक हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हामिद खान साहिब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट की इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने जवाब दिया, चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है, हमें नहीं मालूम, किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे, किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फर्ज है आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आम आदमी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया। हुकूमत कोई अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस नहीं लगा रही। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो इन्हीं जजेस में से जो एग्जिस्टिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से भी हैं, और नई की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, होनी भी है। यहाँ पे डिलिब्रेशंस होनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। 12 की टीम है, वो चीफ जस्टिस की हद तक है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन और जो हुकूमत के नंबर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है 175A में, उसमें पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रही, जजेस की तैनाती के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। जजेस फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जजेस को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जजेस को सियासत में मुलविस करने की कोशिश की। अगर मौलाना माइंड चेंज करते तो हमारे पास 8 से 10 अरकान मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी कबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी केस में पीटीआई से दलाइल तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन, अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तफा का केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियाती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस। मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ जुमे के रोज़ दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज़ क़याम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। आईनी तरमीम में वोट न देने पर नून लीग की रुकन आदिल बाज़ई मुश्किल में पड़ गए। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादी का इलेक्शन कमीशन को खत। आदिल बाज़ई को नाहिल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर थे, वोट भी नहीं दिया था। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। नून लीग ने आदिल बाज़ई को शोकास नोटिस जारी कर दिया। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को आदिल बाज़ई की नाहली के रेफरेंस पर समाअत करेगा। ये जो सब कुछ हुआ है इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। तो इस जाली तरीके से जिस पीडीएम ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही पीडीएम अदालत पे शबखून मार रही थी। अब एक मियां नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा अब क्यों रहते हैं। आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई की गई, दिन से जारी थी। अफसोस है
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ, पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा है, वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई का आईनी तरमीम का बाइकआउट खुशाइंद है, आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे। अवाम को आइन में 26वीं तरमीम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदलिया में मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की को रोका, नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं तरमीम से शफाफ अदलिया आएगी, अवाम को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि सड़क पर ख्वार करते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रवायतों का खात्मा होगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आइनी तरमीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीखी में सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। तरमीम का तरीक़ाकार खुद चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंप दिया गया। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरमीम के बाद पीटीआई की जद्दोजहद मज़ीद तेज़ हो गई। गैर आइनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल।